स्कूल में ना हमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, पर एक लाइफ का वो सब्जेक्ट जो हमें पढ़ना चाहिए वो ना कोई पढ़ाता है ना कोई उसे पढ़ना चाहता है। जब तक तुम्हारा ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है ना, तब तक तुम लाइफ में सही तरह से आगे बढ़ ही नहीं सकते। आज के समय में हमारे सामने एंटरटेनमेंट के कई सारे अवसर पड़े हैं, जिस वजह से हमारा ही हमें समय देना मुश्किल हो गया है। हम ना सिर्फ सुबह से दिन रात भागते रहते हैं, ये करना है वो करना है, पर उसे कैसे करना है और किस लिए करना है ये किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। बस बाकी लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। जो भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनकी कामयाबी कहाँ से शुरू होती है पता है? वो है खुद से। उन्होंने चीज़ों के साथ क्या किया उससे नहीं। आजकल ना एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है रेस में भागने का। खुद के पास कितना दिमाग है, खुद क्या कर सकते हो उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। हर किसी के सपने ना काफ़ी बड़े बड़े हैं, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। इसके आगे किसी को कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा है। अरे यार, जब तुम खुद को सीधा उस फाइनल स्टेप पे देखोगे तब तुम्हें तो काफ़ी अच्छा महसूस होगा, पर ज़रा उन सीढ़ियों पर तो नज़र डालो जो वहाँ तक जाती है। उसके लिए जो प्रिपरेशन चाहिए होती है ना, वो कल से या आज से शुरू नहीं होती है। जब से तुमने स्कूल में जाना शुरू किया था और तब से लेकर आज तक तुम क्या परफॉर्मेंस देते आ रहे हो इस पर डिपेंड करता है। आजकल तो बस यही हो रहा है कि हाँ, मुझे ना बस यही बनना है और दौड़ना शुरू। और जब उसे स्टार्ट करते हो तब खुद की काबिलियत का पता चलता है। फिर सोचते हो कि ये सब काफ़ी मुश्किल है। तुम ना पहले खुद को सुपरमैन और शक्तिमान समझना बंद करो। मैं यहाँ किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें उस सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूँ जिससे तुम दूर भाग रहे हो। सपने देखने के पैसे नहीं लगते, इसलिए सपनों में ही ना रहो। अगर तुम कुछ बनना ही चाहते हो तो कम से कम उस गोल को चूज करो जिसे तुम पा सको। तुम में से कितने लोग हैं जो दिन का आधा घंटा भी खुद के साथ बिताते हो? है कोई नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास खुद के लिए इतना समय ही नहीं है। तुम सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ बाहर ढूंढने की कोशिश करते हो, जबकि तुम्हें क्या बनना है और तुम्हें क्या चाहिए ये सेटिस्फेक्शन तुम्हें तुम्हारे पास ही में। बस मेरी कुछ बातों को ध्यान से समझना। अगर तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस तरफ तुम सही तरह से बढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। अब उन स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। अपने आप को कहाँ पर स्टैंड करना है ये भी उन्हें पता नहीं है, जो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, जिन्हें हम किस ओर जा रहे हैं ये बात भी समझना नहीं चाहते, जिन्हें अपनी ज़िंदगी में चल क्या रहा है यही समझ नहीं आ रहा है, और मेरी बातों पर पहले गौर करें। सबसे पहले ना तुम खुद को शांत करो। अब तुम्हें ऐसे इंसान को अपना दोस्त बनाना है जो तुम्हें समझ सके, जो तुम्हें क्या चाहिए जान सके, जो तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने में तुम्हारा साथ दे, जो तुम्हें सही गलत की पहचान कराए। कहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा दोस्त? अरे यार, तुम्हें ऐसा दोस्त कहीं नहीं मिलेगा सिवाय तुम्हारे। तुम ही तुम्हारे सच्चे साथी हो, ये बात तुम कब जानोगे? मैंने पहले ही कहा है कि जो भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं उनकी कामयाबी कहाँ से शुरू होती है? वो है खुद से। उन्होंने चीज़ों के साथ क्या किया उससे नहीं। इसलिए पहले अपने आप को जानना सबसे ज़रूरी है। पर आज तुम क्या कर रहे हो पता है? तुम उन चीज़ों के साथ अपनी कामयाबी जोड़ना चाहते हो जो तुम्हें पता भी नहीं है सही है या गलत। तुम्हें यही पता नहीं है कि वो चीज़ तुम्हारे लिए बनी है या नहीं, बस कर रहे हो। मैं अपने पिछले कई वीडियो में समझा चुका हूँ कि पहले खुद से जुड़ो, खुद को जानो। जब तक तुम ये सब नहीं करोगे तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। अपने सारे काम से दूर हो जाओ 4 से 5 दिन के लिए। देखो इनमें से कौन सा काम है जो तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है और वो क्यों तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है। क्या वो काम करने से तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है क्या, या वो फालतू के काम है जो तुम्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं? ये 4 से 5 दिन खुद से जुड़ने का प्रयास करो। दोस्तों से ना मिलो, टीवी देखना बंद करो, मोबाइल को दूर करो, हर उस चीज से दूर हो जाओ जो तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है। एकदम से ऐसी जगह जाओ जहाँ तुम्हें 2 से 3 घंटे कोई डिस्टर्ब ना करे, और वहाँ जाकर कुछ सोचो मत, बस चीज़ों को नोटिस करो, खुद को शांत करो। अगर सच में तुम्हारे अंदर कुछ करने की आग हो ना, तो जैसा मैं कह रहा हूँ वो करो। अब तुम्हारे मन में खुद ब खुद सवाल उठने लगेंगे जिनका जवाब भी तुम्हें ही देना होगा। तुम्हारा जो खुद से सवाल होता है ना वो काफ़ी ईमानदारी से किया जाता है, पर जो तुम्हारा जवाब होता है ना वो काफ़ी बेईमानी से तुम खुद को देते हो। और जवाब भी तुम्हें उतनी ईमानदारी से देना होगा, उतनी हिम्मत तुम्हें करनी होगी। अगर तुम्हारे सवाल का जवाब तुम आज तक जो करते आ रहे हो सही है ऐसा आ रहा है तो तुम अपने उस काम को जारी रखो। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब इसके उल्टा आता हो तो उस काम को अभी छोड़ो। क्यों वहाँ अपना टाइम पास कर रहे हो और खुद को झूठा दिलासा दे रहे हो? तुम्हें आज अभी ये मौका मिला है खुद के साथ सही न्याय करने का, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम छोटे बच्चे तो हो नहीं कि तुम्हें चीज़ों को समझाना पड़े। तुम गलतियाँ करते जाओ और तुम्हें माफ़ करते जा। अब तुम इतने तो बड़े हो ही चुके हो कि तुम्हें अपना बुरा भला समझ में आए। अपने डिसीजन खुद लो, उसकी जिम्मेदारी भी खुद लो। जब तुम खुद डिसीजन लोगे तो उस पर खरा उतरने की कोशिश करोगे, नहीं तो उस फेलियर की जिम्मेदारी भी खुद लोगे। दोनों ही बातों में तुम्हें सीख जरूर मिलेगी।
जब तुम कुछ नया करने निकलोगे ना तब तुम्हें काफ़ी तकलीफ होगी, वो हिम्मत भी चाहिए होगी उसे एक्सेप्ट करने की, पर यह भी उतना ही सच है कि तुम अपने चुने हुए उस काम में मास्टर ज़रूर बनोगे। सच्चे मन और मजबूत विचारों से अगर किसी काम को शुरू करो तो उस काम में कामयाब होना तय है। मैं इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और आपको अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँचे। गुड बाय।